क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसका मतलब है कि प्लांट का जो फूड क्या है और उनके फूड के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं या फिर प्लांट जो अपना न्यूट्रिशंस कैसे प्राप्त करते हैं। तो वही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। न्यूट्रिशन इन प्लांट। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके लिए बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड ऑल न्यूट्रिशंस। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल है और भी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है, ये हमारे फूड के जो बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं हमें, और इन सबको हम जो है न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। प्लांट कैन मेक देयर food themselves, but animal and human are directly or indirectly depend on plants. प्लांट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपना भोजन जो खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन एनिमल और ह्यूमन जो है अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए, जो प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, इनका मोड क्या होता है। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट जो अपना भोजन जो है वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और जो है मिनरल्स वगैरह उनकी हेल्प से तैयार करते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये जो रॉ मटेरियल होता है जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं, उनके आसपास ही होता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेज बाय द बॉडी। जो न्यूट्रिशन है वो फूड, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड लिया जाता है वो किस तरह का मोड है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, और इसका जो है बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन किया जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism make food themselves from simple substances called ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। देखिए, ऐसा फूड का मोड जिसके अंदर जो है जो आपके जो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा खुद ही सब्सटेंसेस के द्वारा जो है खुद न्यूट्रिशंस बनाया जाता है और खुद लिया जाता है, उसको हम उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। देयर फॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, इसलिए जो है प्लांट्स को जो है ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है। एनिमल एंड मोस्ट अदर एनिमल टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो एनिमल हो गए और आपके जो ह्यूमन बींग्स आ गया और जो दूसरे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स के द्वारा रेड जो फूड तैयार किया जाता है उसको लेते हैं। कहने का मतलब कि रेडीमेड फूड को लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इस तरह का जो मोड लेते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप कहते हैं। आए अब हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट जो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। हम जानते हैं कि फूड जो है प्लांट जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, और उनके द्वारा जो ये प्रोसेस होता है कि किस तरह से अपना प्रोसेस तैयार करते हैं, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट से जो एनर्जी आ रही थी उसको कैप्चर कर लेता है। This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. It is called photosynthesis. और इस एनर्जी को जो है सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर किया जाता है इसकी हेल्प से जो है फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसको जो हमें फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन प्लांट्स लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। प्लांट्स के अंदर जो है लीव्स उसकी फूड फैक्ट्रीज होते हैं। लीव्स हैव क्लोरोफिल, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है। लीव्स टेक sunlight and carbon dioxide from air through the tiny pores are called stomata। जो लीव्स होते हैं उसके लीव्स जो है क्या करता है कि सनलाइट को सनलाइट लेता है और अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और एयर के अंदर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसको लेता है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम स्टोमटा कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। और जो आपको वाटर की ज़रूरत होती है, जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वो रूट्स के जो है प्लांट्स की रूट जो है उसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और ट्रांसपोर्ट उनका जो ट्रांसपोर्ट लीव्स तक किया जाता है। इस तरह से पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करके जो है कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसलिए जो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CO
टू प्लस H2O सनलाइट क्लोरोफिल बनाता है और कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 ऑक्सीजन को बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। जब कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च में कन्वर्टेड होता है तो ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। These are used to synthesize other component food such as protein and fats। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसने कि आपने देखा था कि उसने कार्बन को बनाया था, हाइड्रोजन को बनाया था और ऑक्सीजन को बनाया था, तो ये यूज किए जाते हैं जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको सिंथेसिस करने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए फूड के जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया और आपका फैट्स हो गया। प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। देखिए जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है विच कंटेन नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन से बनाया जाता है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। देखिए जो नाइट्रोजन होती है वो गैस के फॉर्म में जो प्लांट के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में होती है या एयर के अंदर होती है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इट कन्वर्ट इनटू यूजुअल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। जो प्लांट है वो डायरेक्ट जो है गैसीय के फॉर्म में जो नाइट्रोजन को रिसीव नहीं कर सकते, इसलिए जो है एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, उसके द्वारा जो है ये आपकी जो नाइट्रोजन गैस है इस हिसाब से मतलब जो यूजुअल जिसको प्लांट यूज कर सकते उस फॉर्म में चेंज कर दी जाती है और सॉइल के अंदर जो रिलीज होती है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अभी हमने जो ऑटोट्रॉफिक जो मोड था उनके बारे में पढ़ा था, अब हम दूसरे मोड के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल डिपेंड देयर फूड ऑन प्लांट। हम जानते हैं कि जो प्लांट है और जो दूसरे प्लांट जो है जिनके मतलब अंदर जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो अपने फूड के लिए जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब है जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट जिनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है उनके ऊपर जो ये डिपेंड करते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, इसको हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं पैरासाइट्स। हमने देखा था कि जो प्लांट है जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है, वो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक में हम सबसे पहले पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट इज कॉल्ड पैरासाइट्स। ऐसे प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन जो होस्ट प्लांट से लेते हैं उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। होस्ट प्लांट का मतलब होता है कि जिस प्लांट के ऊपर वो रहते हैं या जिस प्लांट के ऊपर वो डिपेंड करते हैं उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सम प्लांट ईट इंसेक्ट, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्ट वॉरियर प्लांट्स। देखिए कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इस तरह के इंसेक्ट जो प्लांट होते हैं उनका जो न्यूट्रिशंस होता है उनको जो खाते हैं उनको हम इंसेक्ट वॉरियर्स प्लांट कहते हैं। सेप्रोट्रॉपिक्स। देखो सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है। प्लांट विच आर सेप्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। देखिए कुछ प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनका न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो सेप्रोट्रॉपिक होता है, इसलिए उनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सेप्रो का मतलब ही होता है कि डेड एंड डेके मैटर। सेप्रो मीन्स डेड एंड डेके मैटर एंड ट्रैप्स मीन न्यूट्रिशंस, इसलिए हम इनको जो है सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे मैटर को खाते हैं जो डेड और डेके हो चुका होता है। हाउ न्यूट्रिशंस आर रिलीज इन द सॉइल। देखिए जो क्या होता है कि प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है सॉइल के अंदर से जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर से जो है जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उसको यूज कर लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। इसलिए जो उनका अमाउंट जो सॉइल के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे वो खत्म होता रहता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो मैन्योर्स होते हैं जो कि फार्मर के द्वारा प्लांट्स के अंदर डाले जाते हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो उनके अंदर पाए जाते हैं। क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक
प्रोटीन। जो क्रॉप होती है वो बहुत अधिक मात्रा में उनको जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है, क्योंकि उनको जो है प्रोटीन बनाना होता है। आफ्टर द हार्वेस्टिंग द सॉइल बिकेम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, जब फसल को काट लिया जाता है, सॉइल के अंदर जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। The bacterium called Rhizobium can take atmosphere nitrogen and convert it into a soluble form। एक बैक्टीरियम होता है जिसको हम रिजोबियम कहते हैं, वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेता है और उसको जो है सॉल्युबल फॉर्म के अंदर जो है चेंज कर देता है। बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स वन फूड। लेकिन जो आपका रिजोबियम होता है ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। सो इट लाइव्स इन द रूट ऑफ द ग्राम। इसलिए जो है ये जो है आपके जो ग्राम्स होते हैं, पीज होते हैं, मूंग, बीन्स और अदर जो लेगुमेंट्स एंड प्रोवाइड देम टू नाइट्रोजन। इसलिए जो है जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है ये अपने लिए फूड नहीं बना सकता। इसलिए जो है ये ग्राम, पीस, मूंग, बीन और जो दूसरे लेग्यूमिन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है ये रहता है और उनको जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और रिटर्न में जो है प्लांट जो है इसको फूड भी प्रोवाइड करता है और शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। दस दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए इनके बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बैक्टीरिया और प्लांट्स के बीच में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड व्हेन सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। क्योंकि सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है उसको तब कहा जाता है जब दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और अपने उनका अंदर जो उनका जो शेल्टर होता है या फिर जो न्यूट्रिशन होता है उसको शेयर कहते हैं। कि जैसे हमने अभी देखा है कि जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है और जो प्लांट्स होता है उनके बीच में जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इम्पोर्टेंट नोट्स। अब हम वीडियो के उस इम्पोर्टेंट चैप्टर में आ गए जिसके कारण आप पूरे चैप्टर को जो है आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो आइए हम इम्पोर्टेंट नोट्स को देखते हैं कि हमने जो है इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले फर्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन का मोड है वो किस तरह का है। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट जो है अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स की हेल्प से बनाते हैं। और द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द देयर सराउंडिंग्स। देखिए जो रॉ मटेरियल होता है जो प्लांट्स के लिए खाना बनाने के लिए चाहिए होता है, फूड बनाने के लिए जो भी चाहिए होता है उनके आसपास ही होता है। मोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड सम अदर आर हेटेरोट्रॉप्स। ज़्यादातर प्लांट जो है ऑटोट्रॉप होते हैं और जो बाकी जो दूसरे प्लांट होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। सेकंड पॉइंट, फोटो फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था कि प्लांट्स का जो मटेरियल फूड बनाने का मटेरियल होता है सब कुछ उसके आसपास ही होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स मीन जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। दे मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वह जो है अपना भोजन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाई की हेल्प से जो है बनाते हैं। दिस फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब ही होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपेयर। थर्ड पॉइंट, ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज देयर लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। सिर्फ ग्रीन प्लांट ही जो अपना फूड जो खुद तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते थे, क्योंकि उनके लिप्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं और इसके कारण ही जो इनका जो कलर होता है वो भी ग्रीन होता है। फोर्थ, प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, दे आर पैरासाइट्स मीन टेक देयर वन फूड फ्रॉम होस्ट। वो क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं और अपना भोजन जो है होस्ट प्लांट से जो लेते हैं। हमने नेक्स्ट पढ़ा था फाइव, सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप का मतलब है प्लांट्स विच ईट डेड एंड डेके मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट जो डेड और डेकेड मैटर को खाते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम,
फास्फोरस एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो मैन्योर्स होते हैं, उनके द्वारा जो प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है एक्सेट्रा। सब न्यूट्रिएंट्स जो है इन्हें फर्टिलाइजर और मैन्योर से जो है प्राप्त होते थे। सेवंथ लास्ट में हमने देखा था कि क्रॉप रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। जो क्रॉप होती है उनको बहुत सारे न्यूट्रिशन की नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको बहुत सारा प्रोटीन बनाना होता है। थैंक यू।